रहती है, सारा खेल इसने चौपट कर दिया। इसको तो खिलाने वाला नहीं है। क्या हुआ, तुमसे कुछ काम हो नहीं पा रहा क्या? अगर काम नहीं करोगे तो शाम तक एक भी पैसा नहीं मिलेगा तुमको। चले आए वहां से काम करने, काम होता नहीं, वादा बना रखा बिल्कुल। आसी, देखो आज मैं तुम्हें पेन होल्डर बनाना सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये एक हमने ग्रीन पेपर लेकर के पहले राउंड किया, ठीक। और ये आइसक्रीम स्टिक है, इसमें ये आइसक्रीम स्टिक से हमने गोंद लगा कर। किधर देख रही हो तुम्हारा आसी, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, क्या बात है, कहाँ देख रही हो? क्या करूँ मास्टर जी, आजकल किसी काम में मन ही नहीं लगता। सारा दिन पढ़े रहते हो, कभी पढ़ाई लिखाई तो कर लिया करो। पढ़ने में मन नहीं लगा, मैं क्या करूँ? एक भी काम ढंग से नहीं करती है, मैं तो ऐसी भुला के पछता रही हूँ। इतना सारा खाता हूँ, पता नहीं फिर भी थकान मुझे इतनी क्यों रहती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय विच्चे, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय विच्चे। रामू, तेरी पहली बीवी को बच्चा होते समय ना वो चुड़ैल खा गई थी। बाबा मैं अपने बेटे को भी नहीं बचा पाया। देख इसकी हालत वैसे की वैसे ही है, और इस बार तूने कोई उपाय नहीं किया ना तो वो चुड़ैल तेरा वंश कभी भी नहीं आगे बढ़ने देगी। नहीं नहीं बाबा, मुझे अपने पोते का मुंह देखना है बाबा। बाबा आप जो भी उपाय बताएंगे मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, पैसे की व्यवस्था करके हमारे स्थान पर आ जाना, जो भी उपाय होगा हम जरूर बताएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय विच्चे। लो बेटा, ये सेब खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना है। ये तो कोई बात नहीं होती बेटा, बाजार की चाय तो तुम बहुत शौक से खा लेते हो, ये भी खाया करो। नहीं माँ, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। अच्छा एक पीस तो खा लो। नहीं माँ, नहीं खाना है मुझे। नहीं चाहिए अम्मा। बेटा रामू, बहू की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है बेटा। पता नहीं नसीब में दादी बना लिखा भी है या नहीं बेटा। क्या करे अम्मा, ओझा के सभी उपाय तो कर डाले, लगता है किस्मत ही खोटी है। देखा आपने, अंधविश्वास और नासमझी के कारण ऐसा ही होता है। तो हम लोग करें क्या? ऐसी दशा में जरूरी है डॉक्टरी सलाह लेना। अरे आपको तो एनीमिया है। आपको तो एनीमिया है। अरे आपको तो एनीमिया है। रिपोर्ट देनी बच्चे को। किसे तो एनीमिया है। अरे आपके तो एनीमिया है। तुम्हें तो एनीमिया है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू है, इसका बच्चा बार बार खराब हो जाता है। रिपोर्ट दिखाओ जरा इसकी। अरे इसको तो एनीमिया है। ये एनीमिया क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में इसे खून की कमी भी कहते हैं, और ये खून में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैं बताता हूँ। हमारे शरीर की रगों में जो खून होता है उसमें मुख्तलिफ दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा और कोशिकाएं। कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन ले करके शरीर के अंगों तक पहुंचाना, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब आप जानना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन होता कितना है। सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम से 16 ग्राम प्रतिशत
और एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 12 से 14 ग्राम प्रतिशत। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे कम होती है तब इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया हम लोगों के लिए एक चुनौती है। चुनौती वो कैसे? हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या एनीमिया से ग्रसित है। इसके कारण लोगों में काम करने की क्षमता में भी गिरावट हो जाती है और इससे देश के विकास पर भी असर पड़ रहा है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी कैसे हो जाती है? हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमारे भोजन में आयरन, इसे लौह तत्व कहते हैं, विटामिन B12, फोलिक एसिड और प्रोटीन का होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, अच्छा खाता पीता हूँ, फिर भी मुझे एनीमिया क्यों हो गया? हीमोग्लोबिन कम होने का एक कारण यह भी है संतुलित भोजन न करना। कभी कभी अन्य बीमारियों में भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। कौन कौन बीमारियों से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है? गुर्दे, कैंसर, लीवर और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कभी कभी चोट लगने पर या प्रसव के दौरान रक्तस्राव होने से भी हीमोग्लोबिन कम होता है, जिससे एनीमिया हो जाती है। किशोरावस्था में एनीमिया ज्यादा होता है। डॉक्टर दीदी ऐसा क्यों होता है? किशोरावस्था में तेजी से बढ़ते हुए शरीर और लड़कियों में माहवारी के कारण आयरन व पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। खान पान पर सही ध्यान न देने से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया ज्यादा होता है। हम सब के लिए ये चिंता की बात है कि भारत के विकास के लिए, एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए मातृ मृत्यु दर एक बहुत बड़ी रुकावट है। डॉक्टर साहब, ये मातृ मृत्यु दर क्या होता है? मातृ मृत्यु दर, इसका मतलब है कि बच्चे को जन्म देते समय माता की मौत हो जाना। एनीमिया भी इसका बहुत बड़ा कारण है और ऐसी दशा में कई बार बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं होता और उसकी जान का भी जोखिम बना रहता है। एनीमिया की वजह से ही बार बार इसका गर्भपात होता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो पाता है और डिलीवरी के समय पर माँ का हार्ट फेल होने का भी डर बना रहता है। एनीमिया की वजह से ही प्रसव के समय बहुत अधिक रक्तस्राव होता है और बच्चे और माँ दोनों की जान का खतरा बना रहता है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि एनीमिया की बीमारी का पता हम लोगों को शुरुआत में ही लग जाए? निश्चित तौर पर एनीमिया का पता डॉक्टरी जांच से ही होता है, लेकिन कुछ दशाओं में आप एनीमिया होने का संदेह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी दशा है? काम करने में थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है, चक्कर आते हैं, पढ़ाई में, खेल कूद में और घरेलू कामों में मन भी नहीं लगता है। किशोरियों में एनीमिया होने से माहवारी रुक सकती है और या फिर अनियमित भी हो सकती है। ऐसी दशा में डॉक्टर को दिखाकर खून में हीमोग्लोबिन की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या एनीमिया होने से बचा जा सकता है? आयरन युक्त संतुलित भोजन करने से कुछ हद तक एनीमिया से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये आयरन युक्त संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन में अच्छी मात्रा में आयरन, विटामिन और प्रोटीन होना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, जैसे कि मेथी, बथुआ, सरसों, चौलाई, पालक आदि हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। अंकुरित दालों में आयरन यानी लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। भोजन में इसके साथ टमाटर, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद आदि विटामिन C युक्त फलों का सेवन अधिक लाभदायक है। ये भी जरूरी है कि किशोरियां हफ्ते में एक बार भोजन के बाद आयरन की गोली जरूर लें। डॉक्टर दीदी, ये गोली हमें स्कूल में खिलाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन स्कूल न जाने वाली लड़कियां और गर्भवती महिलाएं, उन लोगों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में आयरन की गोलियां मुफ्त में दी जाती हैं। वो वहां से लेकर भी खा सकती हैं। डॉक्टर दीदी, कभी कभी गोली खाने से उल्टी भी होती है। आयरन की गोली खाने से उल्टी हो सकती है, लेकिन ये तब होती है जब खाली पेट खाया जाए। इसलिए आयरन की गोली को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ लेना चाहिए। हाँ, एक बात और जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हर 6 महीने में पेट के कीड़े मारने वाली दवाई भी जरूर खानी है। देखिए, एनीमिया की रोकथाम के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है और जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करना होगा। हम सबको मिलजुल कर एनीमिया को दूर करना है। मिलजुल हमने ये जाना, एनीमिया को है दूर भगाना। मिलजुल हमने ये जाना, एनीमिया को है दूर भगाना।
विनाश हो जाएगा। और मालती, बड़ी हरी हरी सब्जियां बन रही हैं। अरे नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते नमस्ते। और मालती कैसी हो? जी बढ़िया, आपके कहे अनुसार सारी हरी सब्जियां बना रही हूँ। सेम, पालक, गाजर, आजकल तो यही बना रही हूँ, जिससे शरीर को मिले भरपूर आयरन। बहुत अच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय बिच्चे, सर्वनाश हो जाएगा। और तू डॉक्टर, तू तो गांव वालों को बरगला रही है ना, तेरे ऊपर तो काल मंडरा रहा है। सब विनाश हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अरे किसे बचा रही हैं दीदी? इसने तो पूरे गांव को बरगला रखा है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा पहला फर्ज है किसी की जान बचाना। लगता है इसे एनीमिया है। आओ, इसको तो अस्पताल लेके जाना होगा। चलो आओ, मेरी मदद करो। अरे तुम्हें तो एनीमिया है। जी अच्छी हूँ। और बिटिया ठीक है? हाँ जी, बिटिया भी अच्छी है। अच्छा बहन जी, ये दवाई दी थी डॉक्टर ने, ये बता दीजिए। ये एक गोली सुबह शाम लेनी है और ये एक गोली रोज लेनी है। अच्छा ठीक है। और जो खान पान का बताया है वो भी सही से फॉलो करना। जी। और ठीक हो तुम? डॉक्टर दीदी, अब आपकी कृपा से बहुत आराम है। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम अनीमिया के खतरे से बाहर हो। देखा, ये वही डॉक्टर दीदी हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई और जिन्हें तुम कोसा करते थे। मुझे माफ करिएगा बहन जी, और अब मुझे और शर्मिंदा मत करिए। ठीक है, लेकिन अब अंधविश्वास में मत पड़ना। और अगर गांव में भी कोई बीमार होता है तो उसको यही सलाह देना कि पहले डॉक्टर से परामर्श लें। ठीक है दीदी, अब मैं कभी खुद भी झाड़ फूक नहीं करूंगा और ना ही किसी गांव वालों को अंधविश्वास और किसी झाड़ फूकों में पड़ने दूंगा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर दीदी, अब मैं भी आप लोगों के साथ एनीमिया जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। बहुत बढ़िया। देर आए दुरुस्त आए। जंजीरें ना समझी की तोड़ चले, दौर नया आया है सेहत की छाव तले। अब न करेंगे कोई बहाना, एनीमिया को है दूर भगाना। मिलजुल हमने ये जाना, एनीमिया को है दूर भगाना। ज्ञान की बहेगी अब निर्मल धारा, हुनर से हमने अपने जीवन को है संवारा। निकल पड़े परिवर्तन की अलख जगाने को, मचल रहे